अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शीरमाल और ये हम बनाएंगे तवे के ऊपर, साथ ही हम ओवन में भी बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। शीरमाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मैदा ले लिया है। ये मेजरिंग कप से मैंने लिया है 4 कप मैदा, और साथ ही नीम गर्म दूध ले लिया है 350 ml। ये 1 कप और 1/3 कप बनता है अगर आप कप से मेजर करें तो। और साथ ही यहाँ पे इंस्टेंट यीस्ट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा आधा टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे, और इसके अलावा 3/4 कप हमने शुगर इसमें शामिल की है। आप चाहें तो पूरा 1 कप भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3/4 कप शामिल की है, जो कि 1 कप से थोड़ी सी कम होती है। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। साथ ही हमारे पास जो मैदा था उसके अंदर हमने बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब इलायची पाउडर शामिल किया है। आप हाफ़ टी स्पून भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। और केवड़ा हमने शामिल किया है 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर 1 अंडा हम शामिल करेंगे, और जो दूध हमने मिक्स करके रखा था यीस्ट के साथ, उससे हम फिर इस आटे को गूंदेंगे। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी, तो इसको पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ चीज़ें जो वीडियो में मौजूद नहीं होती वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देती हूँ, उसे भी ज़रूर चेक कर लिया करें। तो इस तमाम दूध से हम इस आटे को गूंदेंगे और ये एक सॉफ्ट और स्टिकी सा डो बनेगा। ये जो हमने इसके अंदर अंडा शामिल किया है और शक्कर शामिल की है, उसकी वजह से ये बहुत स्टिकी होगा और सॉफ्ट होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर जहन में रखें। उसके बाद हम यहाँ पर घी ले लेंगे। घी जो है मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के करीब लिया है, ऑलरेडी मेल्टेड है ये। अगर मेल्ट ना हो, आपके पास जमा हुआ हो, तो उसे थोड़ा सा पिघला लें। अब इस तमाम घी को हम इस आटे के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके लिए बस आपको इसे गूंदते जाना है। इस तरह से फोल्ड कर करके अंदर की तरफ इस तरह से आप गूंदते जाएं, और इस प्रोसेस को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ज़रूर करें, ताकि तमाम घी इस आटे के अंदर जज़्ब हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस तरह से इसको मैं अभी गूंद रही हूँ, और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको हम गूंदेंगे। और उसके बाद फिर हम इसे क्लीन रैप से कवर करके और ऊपर से किसी टावल से, किचन टावल से कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से ये फिर राइज़ हो जाएगा। तो हम इसे किसी भी गर्म जगह पर किचन में रख देंगे राइज़ होने के लिए, और उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से कवर कर दिया है, और मैं इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और हमारा जो ये डो था देखें काफ़ी राइज़ हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर से क्लिंग शीट निकाल लूँगी, और इसको हम दोबारा से पंच डाउन करेंगे। यहाँ पे पंच डाउन करने का मकसद ये है कि जो भी एयर इसके अंदर आ गई है वो रिमूव हो जाए। तो बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से इसको पंच डाउन करना है। तो 1 से 2 मिनट तक आप इसको दोबारा से गूँदें, और अगर हाथ पर आपके चिपके तो आप ऑयल लगाकर इसको फिर गूँध लें। तो मैं इसको पंच डाउन कर रही हूँ। बिल्कुल इसको हम हवा सारी इसके अंदर से, जो एयर इसके अंदर चली गई है वो निकालेंगे। बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से पंच डाउन करेंगे। अब किसी भी वर्किंग सरफेस के ऊपर मैदे को इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेंगे, और डो को इसके ऊपर रखकर इस तरह से एक बोल की शक्ल दे लेंगे। और मैदा स्प्रिंकल करने की वजह से हाथों पर भी नहीं लगेगा। इस तरह से हम इसे लेंथ में करके और बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मैंने इसके 6 पेड़े बनाए हैं, आप 8 तक भी पेड़े बना सकते हैं बहुत आसानी से इसके। और इसके बाद हम इस हर पेड़े को लेकर अलग अलग उसको एक रोटी की शक्ल दे देंगे। और मैंने इस तरह से एक रोटी बेल ली है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे फैला सकते हैं, बेलन से ज़्यादा आसानी से ये बन जाती है। इसके बाद हम एक टेबल नाइफ़ लेकर इस तरह से इसके अंदर मार्क्स दे रहे हैं, जिस तरह से शीरमाल में होते हैं। अब एक पैन को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है, और इसके अंदर मैं इस शीरमाल को इस तरह से, जिस तरह से रोटी पकाते हैं इस तरह से डालकर, और 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर पकाऊंगी। और 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसको हल्की आंच पर कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से हल्के से बबल्स नज़र आने लगे हैं, और नीचे से ये हल्का सा इसके ऊपर कलर आ गया है। देखें बिल्कुल हल्का सा कलर आया है। और अब हम आंच जो हमारी मीडियम थी उसको बिल्कुल लो कर रहे हैं, और लो करके हम इसके ऊपर कवर करेंगे, और कवर करके हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक दोबारा से। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह का इसके ऊपर कलर आया है। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं देखती हूँ कि इसके ऊपर कैसा कलर आया है नीचे से, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वो हम टर्न करके जो इसकी फ्रंट साइड है वो उसे हम बनाएंगे।
तो देखें इस पर कलर आ गया है, तो मैं इसे टर्न कर रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो ये हमारी फ्रंट साइड है और जो नीचे साइड है वो फिर हम नीचे की तरफ ही रखेंगे और दोबारा से इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमारी दोनों साइड्स बहुत अच्छे तरीके से पक गई हैं। ये इसकी बैक साइड है और जो ऊपर हमें नज़र आ रही है ये फ्रंट साइड है। काफ़ी अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। तो अब हम जब हमें लगेगा कि ये पक गया है तो हम फ़ौरन ही इसे एक पानी के अंदर, बर्तन में पानी ले लें और उसके अंदर इसे हम डिप करेंगे और सिर्फ 1 सेकंड के बाद इसे फ़ौरन बाहर निकालेंगे। पानी से निकालने के बाद फ़ौरन ही इसे किसी कूलिंग रैक पर रख दें और कूलिंग रैक पर 2 से 3 मिनट तक, जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएं, पानी इसका ड्राई हो जाए, तो फिर इसके ऊपर आप बटर और शुगर सिरप लगा लें। तो मैं यहाँ पर बटर और शुगर सिरप लगा रही हूँ, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा ग्लेज़ आ जाए। तो शुगर सिरप आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाफ़ कप पानी के अंदर 1/4 कप चीनी डालकर उसे पकाना है जब तक कि वो आधा ना रह जाए। वो आप पहले से तैयार करके रख लें और बटर के साथ शुगर सिरप भी इसके ऊपर लगा लें। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे बाज़ार जैसे शीरमाल हमने तवे पर बना लिए हैं। सेम इसी तरीके से ओवन में भी शीरमाल बेक किए जा सकते हैं। एक ओवन डिश में बटर पेपर लगाकर इस तरह से आप इसे ओवन में रख दें और इस तरह से हमारे दोनों तरह के शीरमाल बहुत अच्छे से बन गए हैं। ये मैंने जो शीरमाल तवे पर बनाया था ये वो है और आप देखें ये ओवन से भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो बहुत ही आसानी से तवे पर भी बनाए जा सकते हैं। और जो ओवन में मैंने शीरमाल बेक किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए और उसको ग्रिल किया है 5 मिनट के लिए, तो वो ये है, बहुत अच्छा बना है ये भी। तो आप दोनों तरीक़ों से शीरमाल बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।